सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी सेकेंड पार्ट में आए हैं वीडियो के। अभी हम लोग बात करेंगे और हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं न्यू कमर्स के लिए। इसके बारे में सबसे पहले टॉपिक जो आता है वो होता है वैक्सीन। रितेश सर, वैक्सीन कितना ज़रूरी होता है नए बकरों के लिए या फिर पुराने भी जो बकरे होते हैं उनके लिए भी? पुराने रहने नए रहने, वैक्सीन आपको बहुत ज़रूरी है। ये साल भर काम करता है वैक्सीन आपके। जो बाकी जो वायरल जो आता है उसमें बहुत काम करता है। उसमें FMD है, PPR है, हाँ। ये जो वैक्सीन है ET TT, ये सीजन वाइज आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। रिकॉर्ड्स रखना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे को एक सवाल आया था कि रिकॉर्ड्स कैसे रखते हैं? एक रिकॉर्ड मतलब अभी हर एक का तरीका रहता है। लिख के रखो बुक में। अभी मोबाइल है तो मोबाइल में रखा करता है कोई तो। ओके। तो पर वो लिखा रखा बहुत जरूरी है कि क्या है, वो बाद में डबल ना हो जाए उसको वैक्सीन। ये आपको रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। इसको रेटिंग बोलते हैं, उसको लिखा पड़ी वो चाहिए। तो शारिक भाई, वैक्सीनेशन के बारे में आप क्या बोलोगे भाई? वैक्सीनेशन गॉड फार्मिंग में अविनाश भाई मस्ट है। क्योंकि क्या हो जाता है, बहुत सारे जगह मैं देखा हूँ गॉड फार्मिंग भी करते हैं और ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं। ट्रेडिशनल तरीके से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। जो चलते आया वही चला रहे। और वैक्सीनेशन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गॉड फार्मर्स को ही मीन्स ज़रूरी है। जो दो बकरे भी पालता है उनको काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो उस पर मेहनत कर, उसका शौक है। हाँ। और उसका दिल से उस चीज़ को, जानवर को, एनिमल जो भी है उसको चाह रहा है। ऐसा ना हो जाए कि बच्चा आ जाए PPR के अंदर और हो जाए लेट। अच्छा। लेट होने के बाद फिर अविनाश भाई उसको रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए और मेन सबसे बड़ी बात क्या है, ये वैक्सीनेशन की कॉस्टिंग कुछ हाई नहीं होती है। मीन्स 10,000 का वैक्सीन है या 5,000 का वैक्सीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम कोई भी वैक्सीनेशन जो आता है, जितने भी वैक्सीन आते हैं उसकी कॉस्टिंग 500 के अंदर ही है। 200 है, 300 है, 400 है, बस इतना ही होता है। लेकिन आप सोचो, वन टाइम अगर वैक्सीन करना है 6 मंथ के अंदर, तो आपका दिन का कितना हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन आपका एक शौक बच रहा है। कल को अगर ET के अंदर चले गया, एक ET ऐसी बीमारी है, इसमें सडनली डेथ हो जाती है। आपको पता ही नहीं चलेगा, डॉक्टर को भी उस बीमारी का पता नहीं चलता क्या हुआ, सडनली डेथ होना। तो ये किस तरीके से बीमारी, मतलब उससे कैसा बचा जाए, तो आपको ET की वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है। PPR तो जिस दिन कुर्बानी का मार्केट लगता है देवनार में, तो आप देखोगे पूरा महाराष्ट्र में PPR की बीमारी फैल जाती है। बराबर, क्योंकि बहुत सारे बाहर से जानवर आते हैं। वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज उसको बोलते हैं जो फैल जाती है। और कोई भी वायरल डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं है आज तक। बैक्टीरियल डिजीज जो होती है उसका हम इलाज कर सकते हैं, बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। ET जो है बैक्टीरियल डिजीज है, उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो वायरल डिजीज है उसको रोकने के लिए आपके एनिमल्स को वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा। और वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल भी होता है, शेड्यूल चार्ट होता है बकरों के लिए। जिस तरह से PPR का एक वैक्सीन है, जो वन टाइम अगर वैक्सीन करो तो आपको 3 साल करने की जरूरत नहीं है। राइट। उसकी इम्यूनिटी 3 साल तक रहती है। उसके बाद ET है और TT का आप कंबाइन आ रहा है, ET प्लस TT। टेटानिस एक ऐसी बीमारी है, अगर आपके एनिमल्स को हो जाए तो उसकी भी रिकवरी नहीं होती है। TT जो नॉर्मल ह्यूमन में लगता है वो बोल रहे हो? नॉर्मल ह्यूमन में TT जो है, ह्यूमन का भी दे सकते हैं हम लोग, एनिमल्स का ह्यूमन का एक ही आता है TT का। उसका वैक्सीन भी सेम ही रहता है, 0.5 ml का। ओके। लेकिन आजकल ये रक्षा वालों ने ET को TT से कंबाइन करके एक 2-in-1 वैक्सीन आ रहा है। इससे आपको दोनों भी काम हो सकता है। 6 मंथ तक उसकी इम्यूनिटी होती है। 6 मंथ के बाद उसको फिर देना होता है, ऐसा रहता है उसके अंदर। लेकिन उसके लिए हम लोग एक बात बोलेंगे, तो उसके लिए आपके जो जानवर है, मतलब आपके पास बकरा बकरी जो भी है, वो आपके अंडर में रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपके अंडर ऑब्जर्वेशन में है ना। मीन्स जैसे अभी एक नया बकरा ले लिया आपने, समझो, उसका वैक्सीनेशन हुआ या नहीं हुआ, ये आप कैसे मालूम करोगे? अभी देखो अविनाश भाई, कैसा है, जिस दिन बकरा मेरे पास आ रहा है ना, हाँ, मुझे तो कंसीडर करना होगा कि उस दिन से मैं उसका न्यू शेड्यूल चालू करूँ। क्योंकि वैक्सीनेशन करना एक अलग पार्ट है और वैक्सीन वैलिड होना एक अलग पार्ट है। क्योंकि वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। जिस दिन वैक्सीन कंपनी से बनती है उस दिन से लेके तुम्हारे पास पहुंचने तक उसकी कोल्ड चेन करना बहुत ही जरूरी है। कोल्ड चेन मेंटेन करना मीन्स उसको जो टेम्परेचर है 0.2 डिग्री से 8 डिग्री के अंदर तक रखना उसको काफी जरूरी है। अगर किसी मेडिकल से आप वैक्सीन लेके आ रहे हो और उस मेडिकल वाले को
किसी और ने जो सप्लाई किया, अगर उसने कोल्ड चेन मेंटेन नहीं किया, लेकिन पर मेडिकल तो वैक्सीन ऑलरेडी खराब हो चुकी है, राइट, पर वो मेडिकल वाले ने उसको फ्रिज में रख के उसका कोल्ड चेन मेंटेन किया, लेकिन वैक्सीन ऑलरेडी खराब होके आई हो है, चुकी है, और आपने मेडिकल वाले को ट्रस्ट करके वैक्सीन दे दिया, तो वैक्सीन कैसे वैलिड हो गई है? बराबर। वैक्सीनेशन तो हुआ ही नहीं आपका, क्योंकि वैक्सीन ऑलरेडी खराब हो चुकी है, मोस्टली पानी चले गया उसके अंदर। मोस्टली सब वैक्सीन बर्फ में ही हम लोग जैसे बोलते कंटेनर, कोल्ड चेन बता, उसको हाँ, कोल्ड चेन बोलते हैं, कोल्ड चेन टेम्परेचर मेंटेन करके, उसको कोल्ड चेन बोला जाता है। उसके लिए मेरा बोलने का एक मुद्दा वो है कि उस इंसान से वैक्सीन खरीदो जो एक ट्रस्टेड सेलर है, ओके, इसके बारे में आपको पता है कि इसके पास से वैक्सीन लेने के बाद आपको एक वैलिड वैक्सीन मिलेंगी जिसको देने से आपको फायदा हो। बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा गया है कि वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी एफएमडी में चले जाते हैं, पीपीआर में चले जाते हैं। हाँ। उसकी वजह यही होती है, प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं होता, ओके, कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती, और वैक्सीन लगाने के बाद उसकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती। ओके, तो अभी हम लोग आते हैं, अभी जैसे पलाई की बात चालू है, मैं एक पलाई का क्वेश्चन आप लोगों को दोनों को पूछता हूँ। पलाई के बारे में आपका क्या ख्याल है, और पलाई कौन से फार्म पे देनी चाहिए, या फिर आप पलाई के लिए कभी एक स्टेबल हो सकते हो जब भी खुद फार्म चलाते हो तभी? अविनेश भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि आप दोनों भी शायद पलाई, मेरे ख्याल से अभी रितेश भाई ने तो अब भी स्टार्ट किया है शायद पलाई, और रितेश भाई के पास भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त है रौनक भाई, हाँ, रौनक शेख, उनका जो पनवेल के बहुत अच्छे गॉड फार्मर वो भी है, और उनका खुद का फार्म रोहा में है, बहुत बड़ा फार्म है रौनक भाई का। ये हमारे एक रिलेशन के हिसाब से और रितेश भाई की दोस्ती के हिसाब से उन्होंने उनके पास भेजा हुआ है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे टेक केयर अच्छा होता है, उनको पता है। और पलाई का जो अविनाश भाई आपने क्वेश्चन जो पूछा, आजकल गॉड फार्मिंग सबसे अच्छा बिजनेस जो चल रहा है वो पलाई का ही चल रहा है। बिजनेस बोल रहे हो आप इसको? मीन्स बिजनेस ही बोलेंगे, गॉड फार्मिंग है तो बिजनेस ही है। शौक करना है तो मेहनत दे के क्या मतलब पूरा दिन का। बिजनेस इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फार्मर है, हाँ, जो पहले ईद का काम करते थे, लेकिन आज उन्होंने अपने फार्म को शिफ्ट किया पलाई के फार्म पे। ओके, तो उसकी वजह ये है कि क्योंकि कैसा इसमें प्रॉफिट कम होते चला है, कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है, और इसमें दुश्मनी जो बढ़ते जा रही है। किसमें भाई? इस लाइन के अंदर, पलाई के लाइन में, गॉड फार्मिंग के बिजनेस के अंदर। अच्छा, इस लाइन को जो जिस तरह से चल रही थी उस लाइन को डाइवर्ट करके कुछ भलती लाइन बना दिया लोगों ने। जैसे ईद के टाइम पर देखो बहुत सारे लोगों को गॉड फार्मिंग का नुकसान भी हुआ। और आपका मेन क्वेश्चन था कैसा पलाई के बारे में। हाँ, पलाई का फार्म जो है ना बेस्ट है, अगर बिजनेस करना है तो बेस्ट फार्म है, और देना किस इंसान के पास है। हाँ, आजकल तो देने वाले पलाई फ्री भी दे रहे, कंपटीशन में पलाई का रेट भी कम हो रहा है, बहुत सारे कमिटमेंट होते। लेकिन जैसा कि आज अविनाश भाई मुझे एग्जांपल दीजिए। हाँ, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सॉरी। क्या मेरे पास अगर 300 बकरे, ओके, मैं आपको पलाई पे जब मैं लेता हूँ आपका बकरा, और आपको एक कमिटमेंट करता हूँ कि मैं इसको कैल्शियम पिलाऊंगा, लिवर टॉनिक पिलाऊंगा। 300 बकरों को अगर एक बकरे को 2 मिनट सिर्फ अगर कैल्शियम और लिवर टॉनिक पिलाने लग गया, तो 300 बकरों का कितना हो गया, आप कैलकुलेशन करोगे तो घंटों में हो जाता है, राइट। तो आपको ये पॉसिबल लगता है कि कोई फार्म पे 100% हर बकरों को कैल्शियम और लिवर टॉनिक दिया जाता होगा? नहीं, लेकिन रिजल्ट भी मिल रहे हैं ना भाई। रिजल्ट जो मिल रहे, जो मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो हाँ, मेरा बोलने का मतलब वही है, उसी को दो जहाँ रिजल्ट मिल रहा है। जो गॉड फार्मर आपको, पलाई वाला आपको रिजल्ट दे के बता रहा है, काफी सारे उसके पास बकरे खड़े जो रिजल्ट ऑलरेडी दिख रहा है, जिन्होंने मेहनत किया, बोल के नहीं, रिजल्ट बताना, रिजल्ट शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पलाई पे उसी इंसान को दो ऑलरेडी जिसका काफी सालों का एक्सपीरियंस है, जिसको मेडिसिन के बारे में पता है, एक अच्छे डॉक्टर के अंडर में सुपरविजन जो करता है, उस इंसान को देना जरूरी है। और सिर्फ बोल बचन वाला काम नहीं कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये खिलाते वो खिलाते। फाइनली प्रोडक्ट का रिजल्ट बतागा। क्योंकि देखो अविनाश भाई, मेरा मानना है जो बकरा अपना रिजल्ट बता रहा है, डेफिनेटली बिना मेहनत के कोई बकरा नहीं बनता। उस पर मेहनत की जाती है, मेहनत करने के बाद ही वो बकरा बनता है। तो वो रिजल्ट आपको वही देगा जो एक अच्छा गॉड फार्मर है, और जो जानवरों से शौक जिसको है, जानवरों से मोहब्बत है, आपको वही दे सकता है अच्छा रिजल्ट। इसलिए पलाई पे देने से पहले फार्म कौन सा है, फार्म किसका है, और फार्म कौन संभालता है, और उसका रिजल्ट क्या है, उस पर काफ़ी ध्यान दो। लालच में आके नहीं देना, पलाई कम है, रिजल्ट देखो, आपका रिजल्ट बेस्ट होना चाहिए। और अभी और एक क्वेश्चन मेरा ये था कि मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी फार्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली आप दोनों से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि पलाई में बहुत सारे फार्मर्स, गोट फार्मर्स,
ओनली पॉजिटिव चीज़ ही दिखाते। मैं आपको एक पूरा मेरा सवाल कर लूँ, फिर आप उसके बारे में दोनों भी जवाब दो। हाँ, कि जैसे आपने अभी स्टार्टिंग की है रितेश भाई, पलाई के बारे में थोड़ा सा डीमोटिवेशनली बोल रहा हूँ मैं। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे फार्मर्स मैंने ऐसे देखे, गोट फार्मर्स, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास बकरा इतना किलो पे आया था और इतना किलो हो गया, ओके, लेकिन कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बता रहा है। उसका रीज़न बताओ अभी। रीज़न किसी के बारे में बोल नहीं सकता, पर मैं प्रैक्टिकल बता सकता हूँ कि बाबा कोई बोलेगा कि बाबा मैं 15-20 किलो का बच्चा लाके दिया है, इसको मेरे को 100 किलो बना के दिखाओ, तो वो ऐसा नहीं, उसके ब्लड लाइन के ऊपर है, वो क्वालिटी के ऊपर है उसके डिपेंड सब। वो कहीं भी मंडी से लेके आया बकरा और उसको बना के दिखाओ तो। लेकिन आपको उसके लिए कितना टाइम चाहिए ये भी बताओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 1-2 महीने में भी बकरे हो सकते, वैसा नहीं, क्योंकि पलाई पे देने के बाद आपके पास जिम्मेदारी बढ़ जाती है भाई। बराबर है शाकिर भाई। और मेरे को कैसे लोग पूछते भाई 15 दिन में 10 दिन में आपको फ़ोन आएंगे कि भाई कितना हो गया बकरा, कैसा है मेरा, वीडियो दो, ये दो। नहीं, वो आते हैं, लेकिन मैं पलाई पे जो देते हैं उनको भी एक बात बोलूँगा कि भाई आप है ना, एक मतलब आपको शौक है पलाई पे दिया है, एक तो महीने में एक राउंड मार लो, बस सही है। दूसरी बात, एक तो फार्म वालों ने ऐसा शेड्यूल बनाए कि भाई मैं ये तारीख से लेके ये तारीख तक आपको वीडियो दे दूंगा। और मेरा सबसे क्वेश्चन ये था कि कोई मीन्स जब भी बकरा मॉर्टेलिटी हो जाता है किसी का पलाई पे बकरा, देखो लाइव स्टॉक है, शारिक भाई आपने जैसे बताया कि लाइव स्टॉक है, नो गारंटी 1 घंटे के बाद भी, कि नहीं बताते कि भाई मेरे पास ये बकरा रिवर्स आ गया, ये बकरा मेरे से लोग नाराज होके लेके चले गए। तो शारिक भाई आप इसके बारे में आप अच्छा आंसर दे सकते हो। अविनाश भाई, आपका जो क्वेश्चन है ना, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है अब तक का। इसकी सबसे बड़ी वजह आजकल जो चल रही है ना, जो नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताते। हाँ, मैं अभी जो आंसर देने वाला, अविनाश भाई आप भी एक यूट्यूबर हो। हाँ, तो मैं सॉरी आपको पहले ही बोलूंगा भाई, मैं यूट्यूबर होके भी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं खुद फार्म चला रहा हूँ भाई। आप फार्म चला रहे हो, लेकिन फिलहाल तो अभी यूट्यूबर एज ए काम कर रहे हो, मुझे तो पता है आपके बारे में। कैसा है मालूम है अविनाश भाई, आजकल जितने भी चैनल्स जो काम कर रहे हैं ना, ये पेड चैनल हो गए। अच्छा, ये आपसे वीडियोस बनाने के पैसे लेके, आपके पॉजिटिव पॉइंट बता के, आपके मतलब आपके कस्टमर बनाने के पीछे लगे हुए। ओके। और कुछ यूट्यूबर तो ऑलरेडी कई सारे फार्म में उनको बाय टाई अप हो गए, ताकि सिर्फ उनकी ही वीडियो बनाई जाएंगी, दूसरे की नहीं। और वो काफी अच्छे नाम वाले भी चैनल्स है। हम किसी को, मैं बोलने रहा, जो फैक्ट है मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। तो मेरा मतलब बोलने का है, कुछ फार्म ऐसे भी है, जैसे मैं नाम भी अभी चाहे तो मैं ले सकता हूँ फैसल भाई का। फैसल भाई ऑलरेडी मोर्टेलिटी होती है तो अपने आरके गोट फार्म वाले फैसल भाई बाकायदा वो आके बताते भाई मेरे इधर मोर्टेलिटी हुई है, इसका बकरा तो मर गया मेरे पास, उसका जो भी है जो भी थी। एक्चुअली देखो फैसल भाई है या जो भी है, मेरे सब दोस्त है। और मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल आदमी, लेकिन जो फैक्ट है मैं बता रहा हूँ। उनका नाम लिया क्योंकि मैंने उनका देखा, इसलिए उनका नाम लिया। मोर्टेलिटी कौन सा ऐसा फार्म नहीं बता सकते जहाँ पे मोर्टेलिटी नहीं होती है, यहाँ बकरों के सींग नहीं टूटती है। बकरों के सींग भी टूटते हैं, मोर्टेलिटी भी होती है, बहुत सारी होती है। लास्ट ईयर कई फार्म है जहाँ पर 10-10, 15-15 बकरों की मोर्टेलिटी हुई पैरालिसिस की वजह से। बराबर, पैरालिसिस हो गया, निमोनिया हो गया, पीपीआर भी हो गया। लेकिन किसी ने शो ऑफ नहीं किया, बताया नहीं, क्योंकि कैसे पॉजिटिव पॉइंट कस्टमर टूट जाएंगे आप। बराबर, इसलिए कोई बताता नहीं है। पर इसलिए मैंने आपको कहा कि उस इंसान से आप ये सब चीज़ों के बारे में डील करो जो एक रिलायबल पर्सन है, जिसको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, और एक ट्रस्टेड मीन्स उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो कि मेरा बकरा अपना बकरा समझ के वो पालेगा। इसलिए आपने एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया था अभी, जो बोले आपने कि अविनाश भाई 2-2 मिनट भी पकड़ लो लिवर टॉनिक और कैल्शियम पकड़ने में, और 300 बकरे अगर पलाई पे है किसी के पास, तो फिर आप टाइम कैलकुलेशन मार लो। ये बहुत अच्छा मेरे को टेक्निकली बोलना चाहूँगा कि कैल्शियम, अभी वो पता नहीं, मेरा पर्सनल, पर्सनली बताओ, किसी को बोलना है कि डॉक्टर है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कैल्शियम हर रोज पिलाने से उसका वजन नहीं बढ़ता। बराबर, सही बात है। उसका लिमिट रहता है, वो लिमिट में ही पिलाना पड़ता है। कैल्शियम और लिवर टॉनिक, लेकिन पिलाना जरूरी है ना भाई, क्योंकि हम लोग जब भी ऐसे बंदिश शैली पालन मीन्स जो बोलते फार्मिंग में जो शेड में रखते हैं, उनको आपको कैल्शियम देना जरूरी है, लिवर टॉनिक देना जरूरी है। और डाइजेशन वगैरह पूरा सुधार लेते हैं, पूरा जो भी रहेगा। तो वो कैल्शियम मतलब डेली नहीं पिलाया जाता, वो तरीका नहीं है वो कैल्शियम।
ऐसा अविनाश भाई, लिवर टॉनिक और कैल्शियम जो है ना, अभी मैं तो मेरे फार्म पे लास्ट में आपको भी बताया मैंने वीडियो, मैं नहीं पी रहा था क्योंकि मेरा फीड जो है इतना अच्छी क्वालिटी का है, इससे जो कमियाँ पूरी हो जाती है। क्योंकि आपको जो फीड दे रहे हैं आपको वो भी मालूम होना चाहिए कि फीड के अंदर है क्या, उसमें प्रोटीन है, उसमें फास्फोरस है, फाइबर है, क्या चीज़ दे रहे हो आप। आज ये क्वेश्चन किसी को पूछो, नॉर्मली मक्का दे रहे तो मक्के के अंदर क्या होता है, बराबर, फाइबर कौन से फीड देने के बाद फाइबर मिलता है, ये सब चीजें एनिमल्स को देना जरूरी है। ये नहीं मिलता, इस वजह से हम लोग मल्टीविटामिन देते हैं, मिनरल मिक्सचर देते हैं। हाँ। और लिवर टॉनिक तो मैं तो बोलूँ किसी को भी देना जरूरी नहीं है, मंथली सिर्फ 10 दिन देना काफी इनफ है। हाँ, वही मतलब बकरा एक जानवर है और जानवर को जानवर की तरीके से ही बढ़ना चाहिए। हाँ। आप उसको उसकी जो इंटरनल जो पार्ट है उसको एक हैबिट बना रहे हो कि हम लिवर टॉनिक देके तुझे मजबूत बनाएंगे, तो बाय नेचर ही वो मजबूत कैसे बनेगा। हाँ। जब भी बकरे की कैपेसिटी है आधा किलो खाने की खाली होना चाहिए कि अच्छे से अच्छा खाए, वो खुद अंदर से मजबूत हो जाए। हाँ। सब चीजों को हैंडल। और बकरों में एक्चुअली देखा जाएगा रितेश भाई और शारिक भाई, तो जुगाली करना बहुत जरूरी है ना भाई। जी जी। अगर समझो हम लोग नया फार्म डाल रहे और नए बकरे की एक पहचान करनी है हमको, तो ज़्यादा करके मैं जब भी नया डॉक्टर से कंसल्टेंसी करता था तभी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपके बकरे जुगाली करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। कैसा है अविनाश भाई, रूमिनेंट बोलते हैं इसको। हाँ। गाय हो गई, बैल भैंस हो गई, बकरी हो गई, जो पीछे के दांत से खाते हैं, और इनका मेन फंडा क्या रहता है, जब इनको खाने डालो, ये हलकट नस्ल बोलते थे, हलकट नस्ल समझे, फट 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 सब खा लेती है। हम लोग इंसान चबा के एक बार डाल देते तो वापस नहीं निकालते। बराबर। इन लोग का क्या है, जो मिला पहले खा लो, बाकी का बाद में देखेंगे। हाँ। वो लोग पहले पेट भर लेते, फिर उसको बैठ के आराम से निकाल के मिस खाते रहते, उसको फिर हजम करते, फिर निकाल के खाते, हजम करते, इस तरह से होता है। क्योंकि बकरी का काम क्या है, खाना और उसका प्रोसेस करके लेंडी बनाना, मेंगनी बनाना। आपके इस क्वेश्चन पे मुझे और एक बहुत अच्छा एक ज़हन में बात आई। हाँ। बहुत सारे लोग का फीडिंग मैनेजमेंट ऐसा देखा हूँ मैंने, जो हर 2-2, 3-3 घंटे बाद खाना देते रहते। अच्छा। खाने के लिए जानवर को जो भी पूरा दिन खाते रहेंगे वो। हाँ। लेकिन उनके बॉडी पे लगने वाला नहीं है वो। हाँ। क्योंकि वो जुगाली जैसे आपने बताया ना, वो अंदर का जो फीड है ना, उसको डाइजेशन ना करके बाहर निकाल देंगे। ओके। दूसरा खाने के बाद तो आप उनकी लेंडी जब चेक करोगे ना, हाँ, तो बाकायदा आपको दाना दिखेगा, दाना। तो लेंडी भी चेक हाथ से भी दबाने के लिए भी अपने को शर्म नहीं आनी चाहिए भाई, नहीं आना चाहिए वो भी। और दाना बाकायदा आपको लेंडी में दाना नजर आएगा, उसका मतलब समझ जाओ कि इसका डाइजेशन नहीं हो रहा है। डाइजेशन नहीं होने की 2-3 वजह है। हाँ। लीवर कमजोर हो सकता है, और उसके बाद आपको फीडिंग मैनेजमेंट आपको प्रॉपर नहीं हो रहा है, या तो दाना उस तरह से दे रहे जो उसको डाइजेशन ही नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं रितेश भाई से एक क्वेश्चन करूंगा। मैंने शारिक भाई से तो क्वेश्चन किया था वो ये चीज़ के बारे में। रितेश भाई, मेरे को एक बात बताओ कि आपने जब भी गोट फार्मिंग शुरू की थी तो आपके इधर कुछ मॉर्टेलिटी हुई थी? हाँ, हुई थी मॉर्टेलिटी, वही से एक्सपीरियंस चालू हुआ। हाँ, तो उसका रीज़न भी बताओ और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उसके बाद ये भी बताओ। क्यों हुई कि वहाँ पे मुझे मेडिसिन देने के लिए उसके लिए टाइम लगा। ओके। तो मैं नया था वो टाइम पे, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि क्या करना है, क्या दवाई देना है। वो टाइम पे मैं प्रैक्टिकल नॉलेज लिया था। हाँ। और एक शुरुआत थी और मन में थोड़ा सा डर था कि वह गलत दवा दी, ये क्या हुआ। थोड़ा सा वो कंसल्टेंसी करने में डॉक्टर के साथ मुझे टाइम लगा। ओके। और वो टाइम में वो मोर्टेलिटी होगी। तो ये एक ज़रूरी है कि आपको मेडिसिन देना आना टाइम पे। जो नॉर्मल्स बीमारी रहती है तो वो जो स्टॉक में आप रख सकते हैं दवाई, तो वो दवाई देना आपको ज़रूरी है, इमीडिएट देना उसको। हाँ। आप उसको टाइम लगाएंगे तो वो और डाउन होते जाएगा वो। तो वहाँ पे बचना मुश्किल हो जाएगा। मतलब वो आपकी एक सीख थी। हाँ, जहाँ से आपको सीखने मिला वो सब सीखा के ही जाती है। हाँ। और मतलब कैसा होता है, खाली दवाई देना नहीं, तो बकरों को वो टाइम पे पकड़ना, हैंडलिंग करना कैसे है, वो भी बहुत जरूरी है ना भाई। ये प्रैक्टिकल नॉलेज जब भी आएगा, हाँ, तभी आप कर पाओगे। नहीं तो खाली मतलब आपको बकरा ही पकड़ने को नहीं आ रहा है, हाथ ठीक से उसको हैंडल ही नहीं करने हो रहा है, तो आप उसको दवाई पानी कैसे करोगे। क्योंकि कोई दवाई ऐसी होती है कि जो मुंह से पिलानी पड़ती है, कोई इंजेक्शन से देनी है, कोई सलाइन से देनी है। अभी बहुत सारे जन को ये भी नहीं पता कि टेम्परेचर कैसे गिनते। तो वो टेम्परेचर का वीडियो हम लोग एक प्रैक्टिकली बाद में बता देंगे। और अभी मेरा सवाल शारिक भाई से है वापस एक बार
एक नहीं शारिक भाई, उसका रीज़न ये है कि मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ भाई, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रितेश भाई से ज़्यादा है। बहुत सही है। हाँ, क्योंकि रितेश भाई ने खुद ने आपसे ब्रीडिंग के लिए फीमेल्स वगैरह खरीदी। अविनाश भाई कैसा है एक्सपीरियंस, आपको एक बात बताऊँ। हाँ, कोई भी इंसान एक्सपीरियंस जो बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पुराना उसको हर चीज का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बराबर। आप जितना जो बोलते हैं ना, हीरा बनने के लिए घसना पड़ेगा। हाँ, जितना घसेंगे उतना चमकेगे। हम बहुत घस चुके हैं इसलिए चमक रहे। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत साल का एक्सपीरियंस है, आप एक साल में भी काफी सारा सीख सकते हो। हर एक का, हर फार्म का एक्सपीरियंस अलग अलग है। हाँ। ऐसा नहीं कि आपसे मुझे रितेश भाई एक सॉरी, लेकिन शारिक भाई जैसे अभी बताए कि हम घिसे हैं इसलिए हमको वो चीज़ की परख है। सो अभी ऐसा बोलेंगे लोग कमेंट्स में कि भाई शारिक भाई अपनी खुद की तारीफ कर रहे, तो आप शारिक भाई के बारे में क्या बोलोगे भाई? शारिक भाई बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, पर मैं वो लैंग्वेज। आप शारिक भाई को कब से जानते हो? शारिक भाई को मैं हो गया अभी 5-6 साल हो गया। 5-6 साल, उसके पहले से उनका फार्म था लेकिन? उसके पहले से। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि भाई खाली शारिक भाई बोल दिए कि हमने किया है काम, हमको पता है। वो घिसे मतलब क्या है, आपको नॉलेज चाहिए वो चीज का, प्रैक्टिकल नॉलेज जो बोलते हैं उसको, वो चाहिए। जैसा अविनाश भाई मेरा बोलने का मतलब ऐसा था कि घिसे चमक रहे, मतलब ऐसे नहीं कि हमको सब कुछ आता है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मेरे सुपरविजन करने के लिए एक डॉक्टर है। हाँ। मुझे कुछ नहीं समझा तो मैं उनसे पूछता हूँ। मेरे इधर अगर एक बीमारी आ गई इतने सालों में, मैं उसके बारे में सीख गया, तो अगली बार मुझे पता है कि उसको कैसे ट्रीट करना है। क्योंकि हर बीमारी, 2 बीमारी, 3 बीमारी, एक साल में 12 महीने में 12 बीमारी भी अगर आपको समझ में आते हैं तो कुछ सालों के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसको ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। मौसम जैसे चेंज होता है अपने इधर, वैसे बीमारी एक्चुअली चेंज होते रहती है। तो बावजूद भी अविनाश भाई कैसा है, बहुत सारे न्यू बीमारी आते हैं, तो उसके लिए आपको कौन लगेगा? डॉक्टर की बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपडेट रहते हैं भाई ये सब चीजों में। कुछ चीजें हम सीख गए, ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन मुझे इतना तो मालूम है ना कि डायरिया का, लूज मोशन का ट्रीटमेंट किस तरह से किया है, बराबर, निमोनिया का ट्रीटमेंट किस तरह से किया है। बेसिक चीज है। हमको बेसिक चीज आती है इसलिए हम फार्म चला रहे। हम जहाँ फंस जाते तो हम फोन करते डॉक्टर्स को, क्या है कि इसको कैसा ट्रीट किया जाए। लेकिन इतने सालों से काम करने के बाद थोड़ा करके हमको बीमारियों के बारे में पता चल गया है, उसको ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। वो ट्रीटमेंट करना आना जरूरी है। मतलब अगर उन्होंने फोन पे बता दिया कि ये करो, पर वो कैसा करना है, हाँ, वो भी जरूरी, इम्पोर्टेंट चीज है ना, सीखना चाहिए वो चीज। ठीक है, उसी के ऊपर सब डिपेंड। ओके, मैं अभी एक ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ, इसकी अगली एक वीडियो बना रहे हैं हम लोग 3rd पार्ट में। उसमें भी मेरे से थोड़े से सवाल है न्यू कमर्स को लेके, तो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे भाई। थैंक यू।